आपको सिवान के रघुनाथपुर से बताते हैं, जहां बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टारी बाजार में कृष्णा ज्वेलर शॉप में लूट की घटना हुई। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिवान एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए अपराधियों का तांडव खुलेआम दिखा है सड़क पर। किस तरीके से ये लाल घेरे में जो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, इसमें आप देखिए ये सभी अपराधी आपको नजर आ रहे होंगे। बाइक पर सवार होकर यहाँ से भागते हुए भी ये दिखाई दे रहे हैं उस वक्त जब यहाँ से काम तमाम हुआ और उसके बाद सीधे अपराधी फरार हो गए। सिवान एसपी ने बताया कि बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और भागने के दौरान बदमाश द्वारा हवाई फायरिंग देखिए यहां पर की गई है। न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, 4 घंटे हो गए, अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर हैं। देखिए, अभी भी सिवान के एसपी है मनोज तिवारी वो घटनास्थल पर मौजूद है। उन्होंने मुझसे बताया कि एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एक बड़ी अपडेट है कि सिवान पुलिस ने ज्वेलरी लूट मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। अन्य बदमाश के लिए सिवान ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। खुद सिवान एसपी मौजूद है, कई थाने के पुलिस वहां पे मौजूद है। बोर्डिंग इलाका को सील कर दिया गया है और लगातार सीसीटीवी फुटेज से जो अन्य फुटेज सामने आया उसके माध्यम से एक एक करके सभी बदमाश को एक की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बाकी और जो बदमाश हैं वो कहाँ है? कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अन्य जो बदमाश है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जो एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, उससे पुलिस लगातार दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके कौन सहयोगी थे जो वहां लूट की घटना को अंजाम दिया, कौन फायरिंग किया। पूरे मामले को जो लगातार पुलिस के सिवान पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। सिवान पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जितने इसमें संलिप्त आरोपी हैं उन्हें सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो सिवान के एसपी हैं, कई थाने के पुलिस उस घटनास्थल पर मौजूद हैं। एसपी खुद छापेमारी कर रहे हैं, अन्य पुलिस बल वहां मौजूद है और अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। जी मृत्युंजय, जिस तरीके से लेकिन दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये तस्वीर अपने आप में सवाल खड़े करती है। जी, आपने सही कहा। इस तरह से अगर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और यही कारण है कि इसे गंभीरता से लेते हुए सिवान के जो एसपी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और एक अपराधी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि स्थानीय लोगों से भी हमारी वहाँ बात हुई, उनका कहना था कि ठीक है मृत्युंजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर आप एक बार फिर से अपने टीवी स्क्रीन पर देखें, जिसमें ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने के बाद जो अपराधी बाहर निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि दिन दहाड़े लूट कहां थी पुलिस? सवाल ये, क्या अपराधियों में नहीं है पुलिस का खौफ? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या किसके भरोसे है बाजार की सुरक्षा? क्योंकि दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं और ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गया जी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई गई है। मृतक की पहचान 18 साल के संजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के हिरासत में एक लड़की है और पूछताछ जारी है। ददरेजी बाजार के बिजहा के पास की ये वारदात बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान 18 साल के संजय कुमार के रूप में हुई। पुलिस की हिरासत में फिलहाल एक लड़की है। नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां थाना परिसर में नाबालिग की मौत हो गई है और ये भी मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में नाबालिग को काशी चक लाया गया था। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बौरी अस्पताल के पास परिजनों ने शव के साथ रोड जाम कर दिया। थाने की गाड़ी और 112 की गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस अब स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है।
को ले गया कल थाना, शादी कर लिया था मेरा भाई, तो लड़की लड़का को साथ में ले गया था थाना, बोला कि कार्रवाई कल कोर्ट जाके कर देंगे जब तक रात भर थाना में रहेगा। पर क्या किया, रात ही भर में वो मार दिया। कोई फैसला नहीं किया, थाना वाला मारा है। थाने में लड़का जो है उसके संबंध में जो आज आया है, उसका वो जो उसका मर गया है, उसमें उस संबंध में सीसीटीवी टोटल लगा हुआ है। उसकी सूक्ष्मता से हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें जांच में आएगा उसको विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। नवादा जिले के काशीचक में उस वक्त बवाल मच गया जब पुलिस अभिरक्षा में विधि विरुद्ध बालक की मौत हो जाती है और मौत के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया जाता है और उसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। इस वक्त हम तस्वीर आपको काशीचक के बौरी अस्पताल के समीप दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने सबसे पहले सड़क को जाम किया है। काशीचक बौरी मार्ग जो है उसमें पुलिस के 2 वाहन को जो है ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया है और बॉडी अभी फिलहाल जो है काशीचक थाने की गाड़ी पर रखी हुई है। लोगों ने वाहन के हवा निकाल दिया है और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ तैनाती भी कर दी गई है, मगर अभी तक निष्कर्ष यह निकला है कि 6 घंटे से रोड जाम है और अभी तक उसका कोई विकल्प नहीं निकला है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि बालक को जब थाना लाया जाता है तो उसकी मौत कैसे हो जाती है। हालांकि परिजन पुलिस प्रताड़ना का आरोप जरूर लगा रहे हैं, मगर यह सवाल अभी भी है कि अगर बालक की मौत हुई है तो पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। पुलिस के ऊपर भी कई प्रकार के सवाल हैं जो आने वाले समय में अनुसंधान के दौरान इस बातों का खुलासा होगा। मगर इस बीच ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और उसकी वजह यह है कि उनकी मांग है कि जो इसमें दोषी कर्मी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बहरहाल जैसे जैसे इस पूरे मामले का अनुसंधान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस पूरे मामले का जो खुलासा हो पाएगा। मगर इस बीच यह एक सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है कि पुलिस उस वक्त मौके पर क्या कुछ कर रही थी। अब अनुसंधान होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। मगर अभी फिलहाल ग्रामीण यहाँ पे पूरी तरह से आक्रोशित है और सड़क को पूरी तरह से जाम कर रखा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब बात अगली खबर की। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के साथ ही रंगदारी, हत्या और लूट के बड़े मामलों में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने सूची तैयार कर ली है और जल्द ही इन सब के खिलाफ एक्शन शुरू होगा। बिहार में 400 ऐसे भी अपराधी या माफिया हैं जिनके खिलाफ पहले से एक्शन चल रहा है। उन सब की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट सारे दस्तावेज दिए जा चुके हैं और कोर्ट का निर्देश मिलते ही इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। डीजीपी ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने सूची तैयार कर ली है। अब इस बयान पर जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि ये तो नीतीश सरकार की जब से आई है तब से ये काम होता रहा है और जो काम बचा हुआ है आगे भी होता रहेगा, आगे भी कानून का राज ही रहेगा। और राजनीति तब से ही बिहार में सुधार हुआ है और जो भी बचा हुआ है सबका सुधार होगा। अपराध मुक्त बिहार था और बिहार रहेगा। कांग्रेस समीक्षा बैठक करने जा रही है दिल्ली में, सभी 160। कांग्रेस अब रही कहाँ, कांग्रेस खत्म हो गया। अभी कांग्रेस की बात करते हैं और राजद की बात करते हैं।
राजद और कांग्रेस और महागठबंधन कहिया खत्म हो गया, अब बिहार में कहीं कुछ है? आय से अधिक संपत्ति रखने वाले सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में समस्तीपुर के रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज जब्त पासबुक में 40 लाख रुपए होने की जानकारी हासिल की है और इस बात की जानकारी निगरानी डीजी जीएस गंगवार ने दी है। पटना और समस्तीपुर में हुई छापेमारी के बाद निगरानी की टीम आज जब संपत्ति का मूल्यांकन कर रही थी, इसी दौरान 2 और जमीन के डीड और 40 लाख रुपए पासबुक में जमा होने की जानकारी मिली। फिलहाल मूल्यांकन का काम अभी भी जारी है और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला 86% से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। इस बारे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। समस्तीपुर के रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की है और पहले ये मामला 1 करोड़ 15 लाख रुपए का था, आय से अधिक संपत्ति का। लेकिन जब मूल्यांकन आज किया गया है तो ये मामला 1,15,000 से बढ़कर करीब 1.25 करोड़ हो गया है। इस बात की जानकारी खुद निगरानी के डीजी जीएस गंगवार ने दी है। उन पूरी छापामारी से पहले जो हमारी एफआईआर थी उसमें 1,16,90,000 से अधिक राशि का अवैध संपत्ति दर्ज करने का मामला हमने जांच में पाया था। 1,16,90,000 का जो उनकी ज्ञात सोर्स, जो उनका वैलिड इनकम था, उससे 86% ज्यादा था। इस पर जब हमने कार्रवाई शुरू की तो कार्रवाई में कुछ और चीजें भी मिली जिससे अब ये संख्या बढ़ जाएगी। डीजी जीएस गंगवार ने बताया है कि उनका एक पासबुक रिकवर किया गया था छापेमारी के दौरान और उस पासबुक में 40 लाख रुपए जो है जमा किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है 40 लाख रुपए की जानकारी मिली है। इसके अलावा जमीन के 2 डीड के बारे में भी जानकारी मिली है। तो पहले उनके यहाँ कैश जो था वो 10.5 लाख रुपया रिकवर किया गया था। 27 लाख रुपए के अधिक के आभूषण जब्त किए गए थे। जमीन के 11 डीड मिले थे, एक इनोवा कार मिली थी और एक पासबुक जब्त किया गया था। तो इस तरीके से कार्रवाई होने से जो भ्रष्ट और घूसखोर अफसर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और बिहार में जाहिर सी बात है एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश सरकार की पॉलिसी रही है। ये 0 टॉलरेंस रही है सरकार की पॉलिसी और इसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है उससे घूसखोर सरकारी अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार बाहर दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चुनाव के 13 दिनों के बाद पटना से दिल्ली रवाना हुए। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की। लगातार कई सवाल भी पूछे लेकिन तेजस्वी यादव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो आगे निकल गए। अभी तक तेजस्वी यादव ने करारी हार पर कोई भी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने नहीं दी है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उनसे कई पत्रकारों ने सवाल भी पूछे लेकिन बिना बात किए ही वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए। देखिए, चुनाव में मिली करारी हार के बाद अभी तक तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं जहां आरजेडी विधायक के खिलाफ एफआईआर हुआ है। मजदूर को थप्पड़ मारने का मामला है और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुआ है। चंद्रशेखर ने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया था, आपको याद होगा। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भी वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और अब उस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये 24 तारीख की तस्वीर है जब चंद्रशेखर ने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल वो किसी काम को देखने के लिए मौके पर पहुंचे थे। नाला निरीक्षण के दौरान वहां पहुंचे थे और तभी उन्होंने मजदूर को थप्पड़ मारा था। अब इस मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। फोन किसको कर रहा है तुमने? ठेकेदार से बात कीजिए ना, ठेकेदार से बात कर रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल एक बार फिर से बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब तक 1,46 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये राशि सरकार दे रही है। डीबीटी के माध्यम से इन महिलाओं को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। और आइए आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब कब ये जो राशि है वो दी गई थी। सबसे पहले देखिए इसकी शुरुआत जब हुई थी तो पहली किस्त 26 सितंबर 2025 को दी गई थी, जब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए थे। इसके बाद दूसरी किस्त जो आई थी वो 3 अक्टूबर 2025 को आई थी, 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए थे। फिर तीसरी किस्त जो है वो 6 अक्टूबर 2025 को आई थी, 46 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला था। और चौथी किस्त 28 नवंबर 2025 को 10 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जानी है 10,000 रुपए की राशि। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। जिन्हें 10,000 आ गया है वैसी महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर चुकी हैं, या फिर जो पहले से अपना रोजगार कर रही थी उस रोजगार में महिलाएं अपना 10,000 रुपए लगाकर रोजगार को और आगे बढ़ा चुकी हैं। तो कई महिलाओं को इस बार 10,000 की राशि लेने के लिए फॉर्म भरा है और जिन्हें कुछ दिनों में उनके खातों में पैसे मिल भी जाएंगे। 10,000 आने से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। गया जी के ग्रामीण क्षेत्र के खरखुरा मोहल्ले की महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली ने। योजना के तहत एक बार फिर यानी शुक्रवार को 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में आएगा। अभी हम मौजूद हूँ गया के खरखुरा मोहल्ले में और यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से जानेंगे कि उनके खाते में पैसे आए हैं कि नहीं आए। हमारे साथ कुछ महिलाएं जो है उनके आप दिखा सकते हैं, ये महिलाएं जो है अब इनसे हम बात करें कि इनके खाते में 10-10 हजार रुपये खाते में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। क्या नाम है आपका? टुन्नी कुमारी। अच्छा, पैसा आया कि नहीं? आ गया है। अच्छा, कितना आया है? 10,000। अच्छा, क्या कुछ पैसा से क्या फायदा होगा? सिंगार स्टोर हम खोले हुए हैं, उसमें लगाए हैं पूंजी। लगा दिए? हाँ। नहीं बोलिए कि नहीं आया है। फार्म भरे हैं? हाँ। तो फार्म भरे तो आ ही जाएगा आज कल। अब नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। 10,000 रुपये आ जाएगा आपके खाते में, तो क्या करेंगे पैसे से? क्या करेंगे, हम खेती बाड़ी बटैया करते हैं, उसमें लगा देंगे पूंजी। सबको आगे ममता देगी। आपका आया है कि नहीं पैसा? हाँ, आ गया 10,000 रुपये। कब फॉर्म भरे तब कब पैसा आया? फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर आ गया था। हाँ। उस पैसे से क्या कुछ कर रहे हैं? हम सिलाई वाला दुकान खोले हुए सिंगार वगैरह, तो उस पैसे को दुकान में लगाए हैं और उम्मीद है कि आगे मिलेगा तो और पूंजी को बढ़ाएंगे दुकान। आया है 10,000। क्या कुछ करेंगे पैसा से? साइबर कैफ खोले हुए हैं। अच्छा, तो पहले कैफे खोले हुए थे कि नहीं खोले? पहले से दुकान खोला हुआ है। अच्छा, जी। पूंजी लगा दी उसमें? हाँ, और पैसा मिलेगा तो और पूंजी आगे बढ़ाएंगे। अभी तो 10,000 तो कुछ उससे फायदा हुआ, ज़्यादा तो फायदा नहीं हुआ। मगर कुछ हुआ उससे फायदा हुआ। पैसा के सब्जी लेके सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा। माथा पर लेके घूम के बेच रहे हैं। 10,000 में क्या होता है? तो पहले पैसा ना लेता ना लेता, तभी घर से अपना कर रहे थे, जितना है उतने में कर रहे थे, बेच रहे थे। जिन्हें 10,000 रुपया मिला है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारा रोजगार अच्छा होता है तो सरकार के द्वारा जो है उन्हें 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा और वो अपना रोजगार जो है वो बढ़िया कर सकता है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया जी। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने पर कहा कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस का जो रवैया है उसमें समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होगा। % पूरा हो रहा है, देखते जाइए, जितना हम लोगों ने कहा है उससे ज्यादा करें। कांग्रेस समीक्षा कर रही है, कांग्रेस समीक्षा कर रही, करने दीजिए। कांग्रेस का जो रवैया है उस समीक्षा करने से भी उनको कोई लाभ नहीं। तेजस्वी फ्लैग छूट जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री बनने के बाद श्रेयसी सिंह पहली बार अपने क्षेत्र पहुंची। जमुई पहुंचने पर श्रेयसी सिंह का हर जगह जोरदार स्वागत हुआ। शहर के कचहरी चौक पर सैकड़ों लोगों ने आतिशबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश की। बिहार सरकार में 2 विभाग, खेल और आईटी विभाग की मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि खेल को बढ़ावा देना उनका प्रयास होगा। साथ ही आने वाले दिनों में बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा।
जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय, अभी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का समय आ गया है और मुझे लगता है कि बिहार एक बेहतरीन आईटी पॉलिसी के साथ, क्योंकि जो बिहार की आज की आईटी पॉलिसी है वो आप किसी भी राज्य से कंपेयर करके देख के लीजिए, सबसे बेहतरीन पॉलिसी आज आईटी की जो 2024 में लागू की गई थी वो बिहार की आईटी पॉलिसी। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू। बिहार में हार की समीक्षा हो रही है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। बिहार प्रदेश के बाकी नेता पहले से ही वहां पर मौजूद थे। तो अब देखिए, खबर है कि कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बिहार में हार मिली है, उसकी समीक्षा की जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। बिहार प्रदेश के बाकी के नेता भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की तरफ से समीक्षा बैठक की गई है और कांग्रेस की समीक्षा बैठक अब शुरू भी हो गई है। बिहार में हार की समीक्षा हो रही है कि आखिर इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का बिहार में क्यों रहा, क्योंकि 61 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां कुत्ता के काटने से बच्ची की मौत हो गई है। पालतू कुत्ते ने बच्ची को काटा। 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। पारू थाना क्षेत्र की घटना है। पालतू कुत्ते ने बुरी तरह से बच्ची को घायल कर दिया था। एसकेएमसीएच में बच्ची का इलाज चल रहा था। कल शाम ही कुत्ते ने बच्ची को काटा था। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। पालतू कुत्ता बुलडॉग बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुत्ते के काटने से बच्ची की मौत हो गई है। करके हुए बउआ के झपट दिया, काट उठ लिया। उसके बाद ले आए हॉस्पिटल, तो पारू से रेफर कर दिया, तो यहाँ मुजफ्फरपुर लाए। मुजफ्फरपुर से फिर जानकी को महाजानकी है, उसमें गया, तो उसमें से रेफर कर, तो फिर इसी में आया मेडिकल में। उसके बाद बउआ 2 बजे 1 बजे बुआ डेट कर दिया है। छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। साहिबगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।